ये सब होने के बाद और विधानसभा के अंदर जिस प्रकार के नवाचार, क्योंकि माननीय देवनानी साहब नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो पहले वो शिक्षा मंत्री रहे। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड jeweler तनिष्क अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। For bigger and better shopping experience, visit Tanishq near Reliance Fresh, वैशाली नगर, Main Road, अजमेर। देखिए, माननीय श्री वासुदेव जी देवनानी के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद और चूंकि विधानसभा का ये पहला बजट सत्र था, इस बजट सत्र में जिस प्रकार की ऐतिहासिक घोषणाएं और न केवल घोषणाएं, उन योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप देने का काम प्रारंभ हो चुका। ये सब होने के बाद और विधानसभा के अंदर जिस प्रकार के नवाचार, क्योंकि माननीय देवनानी साहब नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो पहले वो शिक्षा मंत्री रहे तब नवाचारों की बात करें, या वर्तमान में जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से आम जनता के लिए म्यूज़ियम को खोलना, विधानसभा की कार्रवाई के लिए हम सब जो है इस विद्यालयों के बच्चों को वहाँ पर आमंत्रित करना। अभी हम सब ने देखा कि जिस प्रकार से युवा संसद होती है, ठीक उसी प्रकार से विधानसभा के अंदर भी एक संसद सत्र में विभिन्न जो विद्यालय है और महाविद्यालय उनके बच्चों को आमंत्रित किया और एक सत्र चला। और इसी प्रकार से विधानसभा के अंदर लगातार नवाचार करते हुए ये उस ठीक बजट सत्र की समाप्ति के बाद आज पहली बार उन्होंने पत्रकारों के साथ एक आपसी साथ बैठ कर के संवाद किया और उसमें जिस प्रकार से अजमेर के लिए उनके प्रयासों के माध्यम से जिस प्रकार से पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने की बात हो, चाहे हमारे अजमेर को आईटी पार्क जो हमारे युवाओं के रोजगार के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा, चाहे आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की बात हो, यानी जिस प्रकार से बहुत सारी सौगातें अजमेर के लिए उन्होंने दी, उन सब के बारे में उन पत्रकारों के साथ सीधा संवाद किया। और चूंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और बहुत जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव होता है, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए उन पत्रकारों से भी जो है इस अजमेर शहर के डेवलपमेंट के लिए जो सुझाव आमंत्रित किए और बहुत अच्छे काफ़ी बेहतरीन सुझाव पत्रकारों ने दिए। और निश्चित रूप से उन्होंने अपने वर्तमान में जो उन्होंने कार्य इस बजट के अंदर करवाए, उसके साथ साथ उनका जो भावी विज़न है, जो उनका भावी डॉक्यूमेंट्स है, उसका भी एक प्रस्ताव आप सबके सामने समक्ष रखा और एक अच्छा संवाद साबित हुआ। मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि चूँकि राजनेता होते हुए और चूँकि संवैधानिक पद पर वो हैं, उसके बाद भी क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की मीडिया के साथ बैठ कर के जिस प्रकार के संवाद का उन्होंने प्रारंभ किया है, यह अनवरत चलता रहेगा तो निश्चित रूप से अजमेर को उसका बहुत लाभ है।